जय हिंद दोस्तों। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी में हमने अब तक आर्टिकल 36 टू 43A तक पढ़ा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी का पार्ट 2 में आर्टिकल 44 टू 51A पढ़ेंगे। अनुच्छेद 44 में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुस्लिम धर्म में शरिया कानून है, जिसके अकॉर्डिंग मुस्लिम 2 या 2 से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, बशर्ते उनकी वाइफ का डेथ या फिर उनसे बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हिंदू धर्म में सती प्रथा का कानून था, जिसमें बच्चियों का शादी 12 वर्ष की उम्र में ही कर दिया जाता था। इस प्रकार के कानून जिससे किसी को आहत पहुँचे, दुख पहुँचे, इसीलिए राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ऐसा आर्टिकल 44 में कहा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 6 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरे करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नर्सरी टू UKG तक का पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी जैसी सुविधा को विकसित करने का प्रयास करेगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 46, इसमें अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य कोशिश करेगी, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा और समाज अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इट मीन्स अनुसूचित जनजाति और बिछड़े यानी कि पॉवर्टी एरिया से जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उनको शिक्षा देने का प्रयास करेगा सरकार, और उनका कोई शोषण ना कर सके कि अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाकर उनको राह दिखाने का प्रयास करें। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 47, जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है, ऐसा इसमें कहा गया है। नशीले पेय और नशीले पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, राज्य औषधि उद्देश्य को छोड़कर यानी कि मेडिसिन को छोड़कर, ड्रग्स जो मेडिसिन के लिए काम आते हैं उनको छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। उपभोग यानी कि अल्कोहल और नशीले पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक है, उन पर प्रतिबंध लगाएगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन में ये कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। कृषि और पशुपालन के विकास के लिए संगठन बनाए जाएंगे तथा अनेक प्रकार की योजनाएं लाए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कृषि से संबंधित नाबार्ड योजना तथा हरित क्रांति जैसी योजनाएं कृषि को विकसित करने के लिए लाई गई है। इसी प्रकार पशुपालन में श्वेत क्रांति जैसी योजनाएं लाई गई हैं तथा गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और भारोत्तोलक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया जाएगा। मीन्स गाय और बछड़ा तथा अन्य पशु जो दूध देते हैं या खेती से संबंधित या बैलगाड़ी जैसे कार्य में काम आते हैं, जान से मारने पर रोक लगाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 48 में कहा गया है। 48A, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है, जिसमें राज्य का ये दायित्व होगा कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इट मीन्स देश भर में जितने भी जंगल हैं, पहाड़ हैं
और पहाड़ या जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं उनका कोई वध ना कर दे और जंगल में लगे पेड़ों को कोई काट ना सके, ऐसा राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। आर्टिकल है अनुच्छेद 49, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक हित की वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। संसद द्वारा या राष्ट्रीय महत्व के द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि कोई स्थान या स्मारक या कलात्मक या ऐतिहासिक हित की वस्तुओं की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी राज्य में किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में राष्ट्रीय स्मारक जैसे रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ईटीसी स्मारक को आंदोलन के दौरान नुकसान न पहुंचाया जा सके, राष्ट्रीय स्मारक, स्थान, कलात्मक, ऐतिहासिक हित की वस्तुओं की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा, ऐसा आर्टिकल 49 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 50, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है क्योंकि यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों सेम कैटेगरी में होते तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता और किसी को आज के जैसा जस्टिस नहीं मिल पाता। अभी भी देश में बहुत ज़्यादा करप्शन है, लेकिन अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों सेम कैटेगरी में रहते अपने तो करप्शन अपने चरम स्तर पर होता। पुलिस अपराधी को पकड़कर वहीं सज़ा सुना देता या फिर पैसे वैसे लेकर छोड़ देता। इसीलिए राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए आर्टिकल 50 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से बोरोड किया गया है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए तथा 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को सूची में पालन करें जोड़ा गया, जिसमें फर्स्ट है भारतीय संविधान का पालन करें और इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। इसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा तिरंगा, राष्ट्रगान यानी जन गण मन का सम्मान करना है। नेक्स्ट है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दया। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति इट मीन्स रेलवे स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब सार्वजनिक स्थान है, इनका रक्षा करना हमारा दायित्व है और हिंसा से दूर रहना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों, यह कर 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करें। नेक्स्ट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करें और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करें। नेक्स्ट, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीयताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट है देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व दे और संरक्षित करें। नेक्स्ट, वैज्ञानिक सोच
मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करें। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्रीय निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दें तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।